अगले वीडियो में आपको बताया है सरलीकरण, लेकिन अब इस वीडियो में बताना चाहते हैं आप लोगों को गुणनखंड हल करो। गुणनखंड हल कैसे करना है, एकदम सरल तरीका होता है, क्योंकि बीच का जो होता है उसको हम कॉमन लेकर फैक्टर निकालते हैं। तो हम पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणा करें या जोड़े या घटाए, आना चाहिए 6। इस 6 कम है, गुणा करेंगे ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम घटाएंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए इस वाले पैटर्न को इससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका 2 और 6 का गुणा किया कितना हो गया, 12। तो हम 12 मान के चलेंगे, 6 नहीं, यहाँ पर 12 मान के चलेंगे। तो हमारा क्या होगा 2। अब इसको हम 12 के फैक्टर बना लेते हैं। पहले 12 के फैक्टर बनाए हमने 4 + 3, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, और दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 7। सॉरी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। तो हम यहाँ पर 2x² प्लस और 4x लिख देंगे प्लस 3x प्लस 6, क्योंकि हमें जोड़ना और जोड़ना है तो 7 लाना है, लेकिन गुणा करना है, लाना है 12। हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया है, 2 और 6 का कितना हो गया 12। तो हम इसी प्रकार हम अगला देखिए, दो को फैक्टर बना लिए, कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन हमें इसमें मिल जाएगा 2x कॉमन मिल गया, बचा क्या, यहाँ पर x बचा, प्लस है प्लस बचा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इस कॉमन ले लिया 2, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, यहाँ प्लस लगा प्लस लिख दिए, इसमें कॉमन मिलेगा 3 और बचा क्या x + 2। और यहाँ पर 2 का क्या होगा, इसका डिवाइड करेंगे अगर इससे तो यहाँ पर 2 आएगा। इसीलिए अब दोनों अगर सेम है तो आपको क्या है, आपका आंसर सही है। अगर सेम नहीं, अगर चिन्ह भी मिस्टेक हुए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर एक ही तरह के अगर 2 शराबी है तो 2 शराबी ही काम करेंगे एक साथ, एक शरीफ आदमी हो, एक बेईमान आदमी हो, उनके साथ संगत नहीं चल पाएगी, उनकी दोस्ती नहीं चलेगी। अगर दोनों एक ही तरफ के होंगे तो ही चल पाएगी उनकी दोस्ती। इसी प्रकार दोनों जब सेम है तो हम पहले 2x लिख लेते हैं, 2x प्लस यहाँ पर कितना बचा 3, और यहाँ पर क्या बचा है x + 2, x + 2। अब ये आपका आंसर हो गया। आसान है, एकदम सरल है, बता आपको समझना होगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना है, अगर कम है ज्यादा है विषम संख्या है तो आप इसका सबसे आगे का और सबसे पीछे का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना है उसके फैक्टर बना लीजिए। 12 का फैक्टर बना 4 + 3, अगर इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको लिया तो कॉमन देखिए, कॉमन क्या होता है, जब दोनों सेम व्यक्ति हो, मान लीजिए सेम एक ही तरह की हो दोनों चीजें, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4, 8, 16, 32, 64, मतलब कि जितनी संख्या आप कॉमन निकालिए उतने से वो संख्या भाज्य हो जाए, कट जाए, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4 से विभाजन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 कॉमन लिए, 3 और 6 क्या हो जाएंगे, विभाजन हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 विभाजन हो जाएगा 3 से। उसी प्रकार 2 विभाजन हो जाएगा 4 से। हम कॉमन तभी ले सकते हैं जब हमें दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में सेम संख्या मिल जाए और वो भाज्य हो, विभाज्य मतलब कि वो संख्या कट जाए उससे, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो। तो इसी प्रकार सरल है, आप कोशिश करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी आएगा। हिंदी मीडियम से है, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग तो कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।